अस्सलाम वालेकुम जी, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान में एक इशू मौजूद था, लेकिन अब उसके हवाले से बातचीत होना शुरू हो गई है। बड़ी सिटीज में जो भी लोग हैं, पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, यहां पर मोस्टली उबर ड्राइव या क्रीम या इन ड्राइव टैक्सी इस्तेमाल होती है। ऑनलाइन टैक्सी एप्लीकेशन आप डाउनलोड की हुई होती है और वहां से आप करते हैं और आपकी लोकेशन पर गाड़ी, मोटरसाइकिल या जो भी सवारी कन्वेंस आप चाह रहे होते हैं वो आप तक अवेलेबल हो जाती है और उसके बाद आप मुख्तलिफ जगहों पर कम्यूट करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं। लेकिन इसके अंदर भी अब एक क्रिमिनल एलिमेंट शामिल होना शुरू हो गया है और ये वही भयानक चेहरा है जो हमारे सोसाइटी के अंदर मौजूद है, जो अब इस टैक्सी में, इस सहूलत के अंदर बाकायदा से शामिल होना शुरू हो गया है। और बेशुमार खवातीन हैं जो इसके हवाले से अब कंसर्न जाहिर कर रही हैं, कम से कम बोलना शुरू हो गई हैं कि उबर ड्राइव वाले या फिर इन ड्राइव वाले या फिर क्रीम वाले जो ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर्स जो होते हैं, जनाब ये हमें तंग करते हैं, ये हमें छेड़ते हैं, ये हमारी हैरेसमेंट करते हैं, ये हमारी तज़हीक करते हैं, हमारी बदतमीजी करते हैं। उसकी एक बुनियादी वजह जो हमें समझ आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी, जिसने भी गाड़ी रखी हुई है, छोटी गाड़ी है या बड़ी गाड़ी है, जिसने मोटरसाइकिल रखा हुआ है, कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, कोई वेला बैठा हुआ है, किसी के भाई की गाड़ी है या किसी के पास भी कोई ऐसी गाड़ी मौजूद है, ये छुट्टी का दिन है, उसने ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है या इनकी मेंबरशिप ले लेनी है और उसने उबर ड्राइव करना यानी टैक्सी करना शुरू कर दी है। और उसके बाद वो जैसे उसे दिल करता है वो अपने कस्टमर्स के साथ बिहेव करता है। अब कुछ खवातीन हैं जिन्होंने इस्लामाबाद से भी इस बारे में रिपोर्ट किया है और लाहौर से भी खासतौर पर रिपोर्ट हुआ है। मैं सिर्फ उनके वाकयात आपके सामने शेयर कर देता हूं, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि हो क्या रहा है। इस्लामाबाद में चूंकि बाइकिया सबसे ज्यादा आसान सवारी है पाकिस्तान भर में, और बाइकिया चूंकि मोटरसाइकिल होता है और एक तो उसकी वजह सस्ता पड़ता है, खवातीन हूं या मर्द हूं या कोई भी, खासतौर पर जो फीमेल स्टूडेंट्स हूं या मेल स्टूडेंट्स हूं, उनके लिए बहुत ही चीप सवारी है, सस्ती है, यानी आपको कम अमाउंट में दूसरी जगह पर जाने में आसानी हो जाती है। और दूसरा ये कि रश से आप बच जाते हैं, जहां पर भी क्राउड हो या फिर गाड़ियां फंसी हुई तो बाइक चूंकि निकल जाता है तो आप टाइमली अपने मुकाम पर पहुंच जाते हैं। एक खातून रिपोर्ट कर रही है इस्लामाबाद से कि एक दफा मैं एक बाइकिया पर सफर कर रही थी, चूंकि मुझे इमरजेंसी में पहुंचना था और ये दिन का वक्त था, थोड़ी शाम का वक्त था। वो कह रही है कि जब मैंने रियलाइज किया कि जिस जगह पर मैंने पहुंचना था मैं पहले भी उस जगह पर गई थी, लेकिन जो ड्राइवर था उसने 2 दफा नक्शे के बजाय रास्ता चेंज किया और ये उन सड़कों से जाना शुरू हुआ जो कि सुनसान सड़कें थी, जहां पर आबादी बहुत ज्यादा कम थी। मैंने ड्राइवर को पूछा कि ये आप किस रास्ते से जा रहे हैं, अब नक्शा क्यों नहीं फॉलो कर रहे? तो उसने कहा कि जी आप बता दें फिर आप मेरे साथ कहां जाना चाहते हैं। मैं फौरी तौर पर उसकी ड्राइव से उतर गई और उसकी आंखें से या उसके जो तासुर था उसे देखकर तासुर मिल रहा था जैसे ये नशा कर आया है या फिर अपनी सही राइट फ्रेम ऑफ माइंड या ज़हनी कैफियत में नहीं है। उसके बाद लाहौर से रिमशा अली रिपोर्ट करती हैं, वो कहती हैं कि मैं एक बार इसी तरह से उबर या क्रीम या ऑनलाइन ड्राइव कर रही थी टैक्सी में और मैं पीछे बैठी हुई थी और जो ड्राइवर था वो ड्राइव कर रहा था, ले जा रहा था, वो सेंटर के शीशे से मुझे घूरना शुरू हुआ और बार बार शीशा सट करके मेरी तरफ घूरता और मुझे देखता रहा। मैंने जब रोला डाला कि भाई आप क्यों मुझे बार बार घूर रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, तो इस पर उसका रिप्लाई था कि आप झूठ बोल रही हैं कि मैं आपको घूर रहा हूं, लिहाजा आप यहां पर उतर जाएं। अब वो जगह सुनसान थी और उस रिमशाले के मुताबिक उसने मुझे सुनसान सड़क पर उतार दिया। मैं टैक्सी से उतर गई। उसके ज़हन गुमान में शायद सोच ये थी कि दोबारा से चूंकि परेशान हो जाएगी, रात का वक्त है, सड़क है, सुनसान जगह है, और ये एग्री करके टैक्सी में आकर बैठ जाएगी और मुझे इजाजत मिल जाएगी घूरने की, या शायद इससे आगे भी वो चला जाता। वो कहती है कि मैंने अपने घर वालों को फोन किया और मैंने उसके बाद आज तक, यानी कई साल गुजर चुके हैं, मैंने ऑनलाइन टैक्सी इस्तेमाल नहीं की। अब ये बड़ी जबरदस्त सहूलत है, लेकिन इसके अंदर जो लोग एक क्रिमिनल एलिमेंट इन्वॉल्व होना शुरू हो गया है, उसे माइनस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, क्योंकि जब तक ये माइनस नहीं होगा ये सहूलत को बर्बाद कर देगा। और ये वो लोग हैं जिनकी नीड ये टैक्सी नहीं है, जिनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक पब्लिक डीलिंग है, उसके अंदर आपने एक एहतराम का रिश्ता बनाना है अपने कस्टमर के साथ और उसे सहूलत देनी है, इंस्टेड के आप उसकी जिस्मानी तजलील या फिजिकल असॉल्ट या फिर बॉडी शेमिंग या फिर किसी भी तरह की हैरेसमेंट करें। ये एक क्रिमिनल एक्टिविटी है और इसकी नेग्लिजेंस इटसेल्फ इज अ क्राइम। स्पीक इट अप, बोले इसके बारे में, अपने तजुर्बात को शेयर करें, कंपनी पर फाइन करवाएं। पाकिस्तानी अथॉरिटीज को सोचना होगा कि कंपनी ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि जिससे ये हैरेसमेंट इन ऑनलाइन टैक्सी से खत्म हो सके। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।